भोले बाबा का नगरिया हो काशी, आधा अड़भंगी आधा सन्यासी। आधा अड़भंगी यहाँ है, आधा सन्यासी हैं। जब बजावे डमरू हमारे भोले बाबा, कांपे लग काशी कांपे लग काबा, काबा भी कांपने लगेगा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। इस समय हम खड़े हैं बनारस की कचहरी के बाहर। इस समय हमारे साथ है हरिओम पांडे जी, हरिशंकर पांडे जी, जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव के विरुद्ध में मुकदमा दर्ज करवाया है कि इन्होंने हिंदू भावनाओं को आहत किया है। सर, क्या मुकदमा आपने दर्ज करवाया है असदुद्दीन ओवैसी दाखिल किया 156(3) के तहत। जो प्रक्रिया है, जब थाने में मुकदमा दर्ज नहीं होता तो 156(3) के तहत कोर्ट के अंदर दर्ज किया था। मेरा मुकदमा इस बात का है क्योंकि ये जो जिम्मेदार लोग हैं, जो इंतजामिया कमेटी के पदाधिकारी हैं और जो और लोग हैं, राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्ष लोग हैं, ये सब लोग मिलकर के एक नया तरह का बयान दे रहे हैं लगातार पिछले 2 हफ्ते से कि वहाँ पे शिवलिंग नहीं है, वो एक फुहारा है और वहाँ कोई मंदिर नहीं था। इस तरह के गलत बयानबाजी देने से हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँच रही है। उसके निवारण के लिए हमें 156 मुकदमा दाखिल किए हैं। FIR दर्ज होना चाहिए और अभियोजन का कार्रवाई में शुरू होना चाहिए। सर, आपने जो ये नाम दिए हैं उसमें मौलाना अब्दुल बागी, मौलाना अब्दुल बातिन, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, तो ये अकबरुद्दीन ओवैसी का नाम इसमें क्यों है? इसलिए है कि लगातार टेलीविज़न पे ओवैसी साहब जो डबल ग्रेजुएट होते हैं, जो बैरिस्टर भी हैं, वो बार बार कहते हैं कि वहाँ पे लोगों को उसकाते हैं कि जाके 2000 के लोग हमेशा बैठे रहो, हमेशा वजू करते रहो, हमेशा वो करते रहो। तो वजू करने का इनका क्या महत्व है? नमाज के पहले वजू होती है। मैं ये ज़बरदस्ती वजू क्या कराने की प्रक्रिया है, इसलिए क्योंकि नीचे क्या है, शिवलिंग है। शिवलिंग के महिमा मंडन को खंडन करना ओवैसी का मेन काम है। जो आसमानी किताब के हवाले से लोगों को बताते हैं कि ये मुल्क काफिरों का है, काफिरों को पददलित करो, जो इनके पूर्वज करते आए हैं, वो आज भी ये करना चाह रहे हैं। लोकतंत्र के नाम पे, संविधान के नाम पे, ये स्वतंत्रता के अधिकार के नाम पे, ये सिर्फ हमारे बहुसंख्यक समाज के हृदय पर पददलित करना चाहते हैं ओवैसी साहब, उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का भी इनमें नाम है। वो कह रहे हैं कि कहीं भी पत्थर, जी ने पहले बात कहा कि वहाँ कोई मंदिर नहीं था, वो शुरू से मस्जिद रही है और वहाँ कोई शिवलिंग नहीं है, और वो कहीं भी पत्थर रख दो, कहीं भी झंडा गाड़ दो, किसी पेड़ नीचे वहाँ मंदिर बन जाता। ऐसा उन्होंने टीवी में कहा, नकार नहीं सकते, सब ने सुना है बात को। और वो शिवलिंग नहीं है, इसको नकार रहे हैं अखिलेश यादव, और उसको फुहारा बना रहे हैं ये अखिलेश यादव। जबकि राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष होने ना, उनको शोभा नहीं देता बात। जब तक मामला जुडिस में है, इनको इस बचकानी बयान नहीं देना चाहिए। अच्छा, क्या सजा हो सकती है इसमें, जिसमें 5 साल की सजा सशस्त्र बिल्कुल हो सकती है। अखिलेश यादव 5 साल के लिए जेल जा सकते हैं? अखिलेश यादव मैं पर्टिकुलर क्यों कर रहा हूँ, वो तो कोर्ट देखिए कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, जिसका भी इसमें नाम है। हाँ। अच्छा, वैसे तो कह रहे हैं कि मस्जिद थी, मस्जिद है और क़यामत तक। मेरा मतलब नहीं, मेरा मतलब है कि धार्मिक भावना ठेस पहुँचाया, आपके खिलाफ होगा। ये सब लोग जान रहे हैं कि वो हिंदू तीर्थ स्थल है। अगर ये मुस्लिम कहते हैं कि हमारा वो जगह है, तो न्यायालय पे भरोसा करें। न्यायपालिका जो निर्णय करेगी उसको मानना पड़ेगा। अगर न्यायपालिका ये कहती है कि जितनी जगह हिंदू को देना है वो दिया जाए, जितनी जगह मुस्लिमों को, अगर मान लीजिए वो कहती है कि पूरी की पूरी जगह ज्ञानवापी न होकर के पूरा विश्वनाथ मंदिर का परिसर है, तो उनको खुशी से दे देना चाहिए। और इसको राजनीतिक रूप मंच दे रहे हैं विपक्षी लोग, जैसे ओवैसी साहब हैं। देश को मुसलमानों के धर्म मसीहा बन के बरगला रहे हैं। और सच्चाई है कि ओवैसी मुस्लिमों के नेता नहीं हैं, वो सिर्फ कट्टरपंथियों के नेता हैं। फकीर रजा भी तो कह रहे हैं कि हर जिले में 2 लाख मुसलमान इकट्ठा होंगे और घेराव करेंगे, जेल भरेंगे, दबाव बनाने का प्रयास हो रहा है। इसीलिए तो और बदनाम हो रहे हैं मुसलमान। आज मुसलमान की स्थिति ये है, मुसलमान हकीकत में अगर सच पूछिए तो कलाम साहब भी तो मुसलमान थे, राष्ट्रपति। उनको कितना सम्मान से नाम लिया जाता है। एक मुसलमान ओवैसी, जिसका नाम लेते ही हर व्यक्ति का खून खौल जाता है, समझे। तो फकीर रजा जेल भरने की बात कर रहे हैं, उनके कहने से कुछ नहीं होगा। मुसलमान अच्छे से जान रहा है कि किस तरह से उसका इस्तेमाल हो रहा है। अखिलेश यादव भी बोलते हैं कि जहां पर पत्थर रख दो मंदिर बन जाता है। अंधेरे में बीजेपी वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अखिलेश यादव तुष्टीकरण की नीति कर रहे हैं। तोड़ने का पूरा प्रयास अखिलेश यादव का है, समझे। अखिलेश यादव की मानसिकता ये है कि हमारा जो है वोट बैंक खिसक रहा है, किस तरह वोट बैंक बन जाए। भाजपा को कह रहे हैं ईटा रख करके बना दे। पहले तो ही बताओ कि तू हिंदू हुआ, तू का हुआ है। खुद हिंदू होकर के हिंदू के विरोध में बोल रहे हैं कि हमारी वोट बैंक फिट रहे। सबसे बड़े दुश्मन वो है, उत्तर प्रदेश का पूरे देश के दुश्मन है अखिलेश यादव। जो अपने परिवार का नहीं हुआ तो बाहर का क्या होगा।
हैं। अब बोलिए। समाजवादी पार्टी के एक मुस्लिम नेता थे, उन्होंने बोला कि यदि वहाँ पर मंदिर सिद्ध होता है तो मुसलमानों को दे देना चाहिए, तो उनको हटा दिया गया, उनके पद से हटा दिए। इसलिए कि सच्चाई बोलने पर बुरा लगा उनको। राबिया खान का जो हम भी स्टेटमेंट देखे आया है, उन्होंने बोला, सही बोला उन्होंने, कि नमाज वहाँ पर अदा की जाती है जहाँ की कोई तरह का विवाद न हो। अगर कोई जगह विवादित हो गई तो वो नमाज कबूल नहीं होगी। उन्होंने सच बोला तो उनको अपने पार्टी से निकाल दिए। राबिया बेगम ने उनका पूरा इस्तीफा दे दिया, उनको पद से हटाए, उन्होंने पूरा इस्तीफा दे दिया कि हमको नहीं रहना है। क्या कहेंगे आप लोग, ये जो पूरा प्रकरण हो रहा है ज्ञानवापी वाला? इसमें यही कहेंगे कि जो भी न्यायालय देख रही है, जिसका है उसको दे देना चाहिए, चाहे हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो। जिसका है न्यायालय उसी को देगी जिसका वो है। विश्वनाथ जी का है तो विश्वनाथ जी को देगी, मस्जिद का है तो मस्जिद को देगी। वो तो बता रहे हैं कि फवारा है। फवारा के शब्द में जहाँ तक सवाल है, जिस समय बिजली का नामो निशान नहीं था उस समय फवारे की बात उठ रही है। 353 साल पहले कहाँ बिजली थी, कहाँ बिजली थी? हम जो लोग कह रहे हैं फवारे, और वो सभी ओवैसी का जन्म नहीं हुआ था, झुट्टे फवारा का बात कह दिया हैं। वो कहता है, उसकी बात को तो मानना नहीं है, उसकी बात जो मानने पर चल रहा है, समझ लीजिए कि पद भ्रमित भी हो रहा है। अब वो जांच का विषय है, न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है हिंदू मुस्लिम सबको। न्यायपालिका जो निर्णय करेगी उसमें कुछ सोचना भी नहीं है। फवारा तो यहाँ के जो मुस्लिम हैं, अंजुमन इंतजामिया के, वो लोग कह रहे हैं। वो तो कहबे करेंगे, आज तक फवारा था। हम कह रहे ठीक है, अगर आप फवारा कर रहे हैं तो जांच में क्यों रोक लगा रहे हैं? जांच का सर्वे हो रहा था तो आपने कहा घुसने नहीं देंगे, लाशों पर से गुजरना पड़ेगा। उनके अंजुमन जो इंतजामिया कमेटी के जो मेंबर, उन्होंने कहा आज वो स्थिति आ गई कि न्यायालय ने जब आदेश दिया तो सब मामला ठंडा हो गया। सब जांच का विषय ठीक है, आप जांच कराइए। अगर फवारा निकलता है तो आपकी बात, नहीं निकलता है तो हिंदू की बात। अगर हम चोरी नहीं किए हैं तो हमको अपनी तलाशी देने में किस चीज़ का डर है? फैक्ट यही है कि जो सच्चाई होगी न्यायालय अपने आप सामने ला देगी, इसमें कुछ इधर उधर सोचना भी नहीं है। अच्छा ये बताइए, जब सब कोर्ट के माध्यम से ही होगा, न्यायालय के माध्यम से होगा, तो जो गंगा जमनी तहजीब की बात होती है कि भाईचारा है, तो वो दिखाई नहीं पड़ता है। गंगा जमनी तहजीब आज भी है। कुछ, अब देखिए ऐसा है, कुछ हिंदू वर्ग में, कुछ मुस्लिम वर्ग में छोटे मोटे ऐसे लोग हैं जो देश की माहौल बिगाड़ने के प्रयास में लगे हुए हैं। हम हिंदू भले हैं, लेकिन हम भी कहेंगे कि हमारी बिरादरी में भी, मुसलमान बिरादरी में भी कुछ थोड़े बहुत राजनीतिक लोग हैं जो देश को सत्यानाश करने के रास्ते पर ले जा रहे हैं। सबसे बड़ी लड़ाई इस समय लोग कहते हैं बेरोजगारी की है। हर विपक्षी कह रहा है कि बेरोजगारी है, महंगाई है। बेरोजगारी काम करने वालों की कमी है, काम करना लोग नहीं चाह रहे हैं। सबको चाहेगा अधिकारी बनने के लिए है, कोई मेहनत करना नहीं, वो कहते बेरोजगार है। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। न्यायपालिका पूरा भरोसा है और न्यायपालिका जो निर्णय करेगी उसको मानने पर सबको मजबूर होना पड़ेगा। सर क्या कहेंगे? बोलिए अरविंद भाई। पूरा प्रकरण चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात मैं अपना परिचय पूरा दूँ। विश्व हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड का मैं अध्यक्ष हूँ, भारत क्षेत्र का, और अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। पूरा प्रकरण जो पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर इसको ज्ञानवापी प्रकरण ले जाया गया, वह देश हित में नहीं है। न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है और न्यायपालिका निष्पक्ष रूप से काम भी करती है, और हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको इस पर भरोसा करना चाहिए, और यहाँ लोग करते भी हैं। बट कुछ जो राजनेता लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करके देश की संवैधानिक धाराओं से विपरीत इतर जा करके देश में दो फाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, जो संवैधानिक रूप से देश के लोकतांत्रिक दायरे से और किसी भी तरीके से देश हित में नहीं है। इसलिए सबको शांति रूप से बनाए रखना चाहिए और न्यायपालिका पर विश्वास रखना चाहिए। और जैसा सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बनारस की न्यायपालिका जिला जज को सौंपा, सिविल जज को हटा करके, तो जिला जज उसकी फैसला करेंगे। पर यहाँ सौंपा गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने सौंपा, इसलिए कि यहाँ सर्वे करना होगा तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ से सर्वे करने नहीं आएगी, जिला न्यायालय ही तत्काल मौके पर जाके सर्वे कर सकती है। यह वैधानिक प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का यह मैं स्वागत करता हूँ। और यहाँ के भी कोर्ट पर मुझे भरोसा है पूरी तरीके से, और एक अधिवक्ता भी हूँ, मैं पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो देश के राजनेता इस पर रोटी सेक रहे हैं ज्ञानवापी मुद्दे पर, वह इस तरह काम न करें। और ये भाजपा विरोध कर रही है तो ऐसे कर रही है या इस तरह से, हमको किसी का हम बात नहीं कर रहे हैं, बट सीधा सीधा सवाल ये है कि संपत्ति जिसकी है उसको मिल जाए,
और सीधा सीधा दिख रहा है सामने वो किसकी है। कोई कह रहा फव्वारा है, जैसे हमारे साथी ने बताया कि फव्वारा 365 साल या जो भी बातें हैं, क्या उस समय था? इलेक्ट्रिक नहीं थी, कैसे फव्वारा निकलेगा? कोई संभव नहीं है, फव्वारा निकल ही नहीं सकता है। ये अब की आधुनिक युग में फव्वारा की बात है। तो वो जो शिवलिंग है, बाबा स्वयं आराध्य हैं, जो स्वयं वहाँ प्रत्यक्ष रूप से सामने नंदी हैं, ये प्रत्यक्ष गवाह करता है। बट इस पर कोई कमेंट नहीं, सिर्फ इतना चाहता हूँ देश की जो है नागरिकों से शांति बनाए रखें और न्यायपालिका पर विश्वास रखें। मुझे पूरी विश्वास है जैसे श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ, स्वच्छ रूप से फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसी तरह से यहाँ भी होगा। अच्छा ये बताइए सर, आप कह रहे हैं कि दोनों पक्षों में इस तरह के लोग होते हैं, हिंदू में भी कुछ है और मुसलमानों में भी कुछ है, लेकिन जैसा कि वो सिद्ध हो रहा है कि वहाँ पे शिवलिंग मिला है, तो जितने भी बनारस के मुसलमान हैं सब नमाज और अजान पढ़ने वहाँ तो जाते ही होंगे, तो उनको समझ में नहीं आता होगा कि शिवलिंग है। क्योंकि हम सोहन लाल आर्य जी से बात हुई कि वो बोले जहाँ पे नमाज पढ़ते हैं वहाँ पे ओम के निशान है, शंख हैं, इस तरह के। देखिए हिंदू मुस्लिम में थोड़ा सा धर्म का अंतर है। हम लोग मानते हैं कि हमारे उनके में क्या अंतर है कि वो अपने धर्म के प्रति बहुत कट्टर हैं। हम लोग अगर रास्ते में जाएंगे, अगर पता लग जाएगा कि यहाँ कोई मंदिर ऐसी स्थिति है, तो वहाँ अगर जान भी जाएंगे तो थूक नहीं सकते, या वहाँ गाड़ी कुछ भी मतलब मानसिकता। लेकिन उन लोगों की मानसिकता ये है, अगर जान गए कि शिवलिंग की बातें उठ रही हैं तो स्वेच्छा से कहते ठीक है, जब तक न्यायपालिका निर्णय नहीं कर रही है तब तक हम वहाँ पर वजू नहीं करेंगे। देखिए एक बात बता दें आपको, एक बात बता दूं मैं, आप जहाँ तक कि मस्जिदों में शिवलिंग की बात जहाँ तक आ रही है, आप काबा में जाते हैं हज करने, आप काबे के पूरा चारों तरफ ढांचा देख लीजिए, वह स्पष्ट हो जाएगा, स्पष्ट करता है कि ये संपत्ति किसकी है, क्या है। 2 लाइन में हम आपको सुना दें। भोले एक सेकंड, हर जगह सुनिए अरविंद भाई, नहीं मैं बता रहा हूँ, यहाँ जो है कि आप चले जाइए आगरा में, चले जाइए मथुरा में, आगरा में जाइए, आप दिल्ली के कुतुब मीनार देख लीजिए, बनारस में लाल भैरव मंदिर देख लीजिए, काशी विश्वनाथ मंदिर देखिए, बगल में ओंकारेश्वर मंदिर है, बगल में मस्जिद है। सारी स्थिति एकदम साफ ये बताता है कि मुगल साम्राज्य के पीरियड में जिसका शासन मजबूत था उसने अपनी वाली किया, तोड़ करके ये बताया गया कि मतलब हम भी हैं, हमारी सत्ता है, हम जो चाहे करेंगे। लेकिन जब वर्तमान में हम सीधा सीधा कहते हैं कि हिंदू अगर ये इस तरह की बात करते हैं कि कत्लेआम होगा या हम जो है कि खून की नदी बहा देंगे, ओवैसी साहब जो भी कहते हैं, ये बहुत दूर की बात है। जब हिंदू नहीं जागा था, देश में 100 करोड़ हिंदू है, पूरी तरह जाग गया है। किसी के हाथ में ऐसा नहीं है कि चूड़ी बनी है, सारा हिंदू समाज मतलब कि पूरी तरह स्वतंत्र है और एकदम मानसिकता बना चुका है कि हम किस हद तक जा सकते हैं। लेकिन फिर भी हिंदू बहुत उदार है और उदार रहेगा और न्यायपालिका पर विश्वास रखता है और उसी आस्था और विश्वास के साथ वो काम कर रहा है, चलता आ रहा है, चलेगा। आप कह रहे हैं कि जो मक्का में है, मक्का में भी इसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर है, तो विपक्ष तो और मुसलमान यही तो कह रहे हैं कि आप एक एक करके 2-2 करके क्यों ले रहे हैं, एक बार लिस्ट हमको दे दीजिए कि ये है, एक ही बार में क्लियर कीजिए। अच्छा 2 लाइन की कविता है, भोले बाबा का नगरिया हो काशी, आधा अड़भंगी आधा सन्यासी, आधा अड़भंगी यहाँ है, आधा सन्यासी हैं। जब बजा में डमरू हमारे भोले बाबा, कांपे लग काशी कांपे लग काबा, काबा भी कांपने लगेगा जब भोले बाबा का डमरू बजेगा, समझे। तो आने वाला समय बड़ा अच्छा है। हम लोग भी धर्म के क्षेत्र में, हमारे घर पे भी मंदिर है शिव जी की, समझे। तो हम ये जानते हैं कि जब डमरू बजेगा तो काशी और काबा सब कांपेगा। आधा अड़भंगी यहाँ है, आधा सन्यासी हैं, और बचे खुचे लोग कहाँ से आके बासी हो गए हैं, सोचना है। बहुत लंबा है इसको सुनाने के लिए हैं। विपक्षी यही कह रहे हैं कि आप लोग अयोध्या, फिर मथुरा, काशी, ताजमहल पे हो गया, मध्य प्रदेश में बोधशाला है, फिर जौनपुर में अटाला मस्जिद, तो कब रुकेगा सिलसिला ये बात देखिए, पार्लियामेंट बनी है, लोकसभा है, राज्यसभा है, विपक्ष उसमें क्यों नहीं रखता है? विपक्ष को रखना चाहिए। हम भी विपक्ष के प्रमुख लीडर हैं। किस पार्टी? समता समाजवादी कांग्रेस पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। तो विपक्ष को जाकर संसद में बात करनी चाहिए, उठानी चाहिए, प्रश्न उत्तरी में लिखित प्रश्न दाखिल करना चाहिए। उनको भी जनप्रतिनिधि हैं, चुन के गए हैं, तो वहाँ तक बात नहीं रखते हैं। जनता के बीच क्यों रखते हैं बात? जनता के प्रतिनिधि सदन में रखें बात, राज्यसभा लोकसभा में रखें, काम रोको प्रस्ताव के दौरान रखें, कलमबंद प्रस्ताव रखें, कुछ भी रखें, रखना चाहिए ना।
लेकिन नहीं रखते हैं। शून्यकाल में प्रस्ताव रखे, कई एक्शन दिया गया है, लेकिन वहाँ नहीं रखते हैं, बाहर रखते हैं। इससे साफ मंशा जाहिर है कि हमारी वोट बैंक बनी रहे और हम वोट पर अपने कामयाब रहें। लेकिन जब वोट खिसक रही है, इससे स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है। क्या कहेंगे सर, आपको ये जो पूरा मुद्दा हो रहा है, क्या कहेंगे बनारस के लिए? सर्वप्रथम मैं अपना परिचय मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं राजकुमार सिंह, विश्व हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड का मैं पूर्वांचल अध्यक्ष हूँ। जहाँ तक ज्ञान वापी प्रकरण का मामला है, हमारे बचपन की मैं याददाश्त में आपको बता रहा हूँ। आज इतनी ज़्यादा जहाँ फोर्स लगी हुई है कि हम आप सबकी तलाशी होती है अंदर जाने के लिए, ऐसा पहले कुछ नहीं था। मैं ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर भी मैंने गया था, फुवारा था, लेकिन वहाँ पर प्रत्यक्ष शिवलिंग भी था। उसको ये लोग धीरे धीरे करके स्थानांतरित कर दिए। यह सत्य है, वो संपत्ति हिंदुओं की है। यह भी सत्य है कि वर्तमान में उसे मस्जिद का प्रारूप दिया गया। लेकिन जहाँ तक मुस्लिम नेताओं का कहना है कि खून की नदी बहेगी, गंगा बहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अब पहले से बहुत ज़्यादा समझदार हमारे मुसलमान भाई भी हो गए हैं। मैं जानता हूँ, मैं घूम करके उनसे पूछता हूँ, कहते हैं मैं अपने परिवार को देखूंगा, हिंदू मुस्लिम नहीं, क्योंकि हिंदू भी मेरा भाई है। मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ तमाम मुस्लिम बस्तियाँ हैं, सबसे हमारी अमन चैन उसी तरह गंगा जमुना के तहजीब बनी हुई है। ये मुस्लिम कट्टरवादी जो लीडर हैं, यह हिंदू मुस्लिम राइट कराना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी जो है प्रभु सत्ता बनी रहे, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मुझे वाराणसी न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है और मुस्लिमों को भी भरोसा है। कुछ तथा कथित लोग यह आग में रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आप बताइए, आप ज्ञान वापी मस्जिद में गए थे, कब गए थे? ज्ञान वापी मस्जिद में जब मैं गया था तो उस समय हमारी एज जो है 12-13 साल 16 साल की मुझे याददाश्त है। शिव जी के मंदिर में बैठ के मैं घंटा जाप करता था काशी विश्वनाथ जी में। ऐसा कुछ भी जो है नहीं था जैसा ये लोग कह रहे हैं। मस्जिद के अंदर शिवलिंग थी, मैं प्रत्यक्षदर्शी। लेकिन उस समय जी हाँ, उस समय मेरे पास कोई ऐसा कैमरा तो था नहीं कि मैं जो है कैद करके रख लूँ। टोपी लगा के गए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। खुद पीएससी के जवान रहते थे 2-4 और जाने के लिए कोई रोक नहीं था। आराम से लोग अंदर जाते थे, आते थे। बच्चे थे हम लोगों ने उनसे कहा कि थोड़ा अंदर हम भी आ जाएं, कि आओ अंदर आओ। जिसका प्रमाण मैं बतलाऊं, पंचगंगा घाट पर बिंदु माधव राज का धरोहरा वो अभी हिंदू की संपत्ति है और उसमें मस्जिद में नमाज होती है। वो मस्जिद नहीं है, नमाज अदा की जाती है और वो पूरी तरह से हिंदू संपत्ति है, जो पुरातत्व संग्रहालय के अधीन है। वो भी हिंदू संपत्ति है। और मैं यह चाहता हूँ कि अपने मुस्लिम भाइयों से मैं अनुरोध के साथ मैं अपील करना चाहता हूँ कि न्यायालय पर पूरा भरोसा रखें। हमारा न्यायालय किसी पक्ष के साथ अन्याय नहीं करेगा, क्योंकि न्यायालय साक्ष्य और सबूत को देखते हुए फैसला देगी। हमारे आपके कहने से कुछ होने वाला नहीं है। ये पूर्ण रूप से शांति अमन चैन कायम रखे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जैसा कि हमको बताया जा रहा है कि खून की नदी बहेगी, गंगा बहेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मोदी योगी हैं तब नहीं होगा ना, नहीं रहते तो हो भी जाता। यह बात तो आप बिल्कुल सही बोले कि अगर देखा जाए तो योगी बाबा जो है, लेकिन योगी बाबा राजप्रिय लीडर हैं। मुस्लिम तो कहते हैं कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ, मैं असुरक्षित हूँ, लेकिन मैं इसको कतई मैं नहीं मानता हूँ। कोई भी एक मुसलमान यदि कह दे कि मुझे योगी बाबा ने कष्ट पहुँचाया, जो भी काम करते हैं वह संवैधानिक ढांचे के अनुसार और कानून के अनुसार ये लोग काम करते हैं। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।